यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। हाँ फरासत बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा आप, सही है। मिलाना बिल्कुल ठीक है, सही है। जोड़ना मिलाना इसको हम लोग कहते हैं यूनियन। तो अब ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना तुम्हारे सामने, तो अंग्रेजों ने लिखी है। हम तो आज सादा अल्फाज में बताते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट एक्स एंड वाई। अगर दो सेट हैं एक्स और वाई और उनके यूनियन की बात की जाए तो यूनियन क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स और टू वाई और टू बोथ एक्स एंड वाई। मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक ए है, सही है, 1 2 और 3, एक बी है 3 4 और 5, तो आप जब इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है आपके पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5। मतलब दोनों सेट को आपने जोड़ दिया। दोनों सेट को जोड़ने का मतलब क्या होता है कि आप उनके तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दो, और लिखने के बाद ये ध्यान रखो कोई भी नंबर एक दफा से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए। रिपीटेड का मतलब क्या है कि एक बार जो नंबर लिख दिया उसको दोबारा आपने नहीं लिखना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, बी से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और बी से बिलोंग कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो आखिरी हमने सेट बनाया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो फाइनल जो सेट बना है उसमें क्या हो रहा है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है x से, और इसका मतलब होता है और जो x है वो बिलोंग कर रहा है y से। सही लिखा हुआ है ये? क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो दो सेट है ना, एक x है और एक y है, इनको जब आप मिलाओगे तो जो रिजल्टेंट सेट जो बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो दोनों में मौजूद होंगे, सही है। x में भी होगा और किस में होगा, y में भी होगा। तो हम कहते हैं कि जो ये फाइनल सेट तुम्हारे पास बनेगा इसके एलिमेंट दोनों के इस सेट में मौजूद होंगे। मैं कहूं अगर पहले वाले में है दूसरे वाले में है नहीं है, गलत हो जाएगा। मैं कहूं दूसरे वाले में है पहले वाले में नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा। मैं कहूं दोनों से मिला के बनाए तो ये बिल्कुल सही है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, अगर ये लिख कर दे रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए ये कि अगर x बिलोंग करता है x से और x बिलोंग करता है y से, तो इसका मतलब है कि a यूनियन b की बात हो रही है। a यूनियन b इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a एंड विच बिलोंग्स टू b। क्लियर? देखो ये है बहुत आसान। हम लोग कहते हैं आसान अल्फाज में क्या करो, a और b के सेट का यूनियन लो और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, बस कहानी खत्म। ए और बी के सेट को लिख दो और लिखने के बाद नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, बस कहानी खत्म। यही कहानी है इसकी। लेकिन जब हम नोटेशन में आते हैं ना तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ाता। ये एक अजाब चीज है, समझ में आना चाहिए आपको। क्या समझ में आना चाहिए? जो लिखा है ना वो समझ में आना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, सारी मसद बरीरा दोनों क्लास में आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखें, जब कोई मुझसे यूनियन को डिफाइन करने बोलेगा तो एक डेफिनेशन, वालेकुम सलाम, ठीक है, तो मैं उसको डेफिनेशन क्या समझाऊंगा, मैं उसको डेफिनेशन ये समझाऊंगा कि देखो भाई यूनियन का मतलब होता है ऐसा सेट, ए यूनियन बी का मतलब होता है वो फिनोमिना जिसके अंदर तमाम एलिमेंट एक्स से बिलोंग करें या तमाम एलिमेंट वाई से बिलोंग करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ दोज एलिमेंट। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? यूनियन का मतलब सबको समझ में आ गया? यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट को जोड़ना विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। दो सेट को जोड़ो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। फिनोमेना का मतलब होता है, मतलब ये सूरत हाल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है कि ए और बी दोनों के तमाम एलिमेंट को एक सेट में लिख दो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। समझ में आई बात सबको मेरी? चलो, इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर दो सेट है मेरे पास तो उनके अंदर कॉमन एलिमेंट कितने? ए एक सेट है 1 और 2 और बी एक सेट है 2 और 3, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, सही है। हाँ, जैसे रियल नंबर में था यूनियन ऑफ टू सेट, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 2 में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एक्स एंड वाई डिनोट एज एक्स इंटरसेक्शन वाई
is the set of all those element which belong to both x and y। मतलब ये ऐसे रिजल्टेंट सेट होते हैं जिनके अंदर दोनों के कॉमन एलिमेंट मौजूद हो। कॉमन एलिमेंट से सर क्या मुराद है? जो दोनों में मौजूद हो। जब वो दोनों में मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या किया आपने? इंटरसेक्शन किया। तो सर अब आप देखें, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, x बिलोंग्स टू y। अच्छा, फर्क कहाँ है सर? ये देखिएगा जरा, यहाँ पे और है, यहाँ पे ये सिंबल कहलाता है एंड का। एंड बोले तो इंटरसेक्शन। समझ में आ रही है बात? तो नोटेशन सीख लेंगे ना आप, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चों को मैथ इसीलिए मुश्किल लगती है, उनको नोटेशन पढ़ना नहीं आती। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं। दोनों सेट के क्या लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। सही है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट। तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट जब आ जाए आपके पास तो हम लोग कहते हैं ये क्या है भाई? क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y। यानी कि x से भी बिलोंग करेगा और x जो है वो y से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये तुमने देखा कि यहाँ पे b से भी बिलोंग करेगा। कुछ कभी ऐसा भी होगा, देखो ये देखो, तुमने लिखा 1 2 3, ठीक है, फिर तुमने लिखा b इज इक्वल टू 2 3 और 4। बताओ भाई a इंटरसेक्शन b क्या होगा इसका? a इंटरसेक्शन b होगा 2 और 3। तो ये जो 2 और 3 है, x a में मौजूद है, b में मौजूद है। a और 2 और 3 है, ये a में मौजूद है, b में मौजूद है, दोनों में है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि सर देखें x जो होगा ना, पहले सेट के एलिमेंट भी x से बिलोंग करेंगे, दूसरे के भी x से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट है उनको लिख दो, कहानी खत्म करो। यूनियन का क्या मतलब होता है? दोनों सेट को मिला के लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? आगे चलूं? चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू सेट के अंदर क्या होता है हमारे पास? कि दो सेट हैं x और y, और x माइनस वाई इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू x बट डू नॉट बिलोंग्स टू y। x से तो बिलोंग करेगा, सही है। हाँ भाई, x एंड x के सच दैट का साइन है, सच दैट का साइन है, सैयद फरासत, ठीक है, और आपके पास सारिम असद। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या है भाई? x से तो बिलोंग करेगा लेकिन y से बिलोंग नहीं करेगा। अगर x से बिलोंग कर रहा है, y से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा, ये एक क्या लिखा है सर आपने? देखो, x माइनस वाई कॉमन सिंबल है जो बुक में मिलेगा, लेकिन x और ये सच दैट y, दिस इज द अनदर सिंबल। ये नहीं पता होता बच्चों को, लेकिन अब ये मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? कि जो है वो आपके पास, बेटा अभी मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, इमरान मक्सी, सही है। मैंने आपको क्या बताया? देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट के तमाम एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिख दो। अच्छा, डिफरेंस में क्या होता है? वो कहता है कि जब दो सेट का आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे मिसाल के तौर पर ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 2 3 और 4, अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा तो क्या होगा भाई? अब यहां देखो आप लोग, दोनों सेट के अंदर कॉमन कितने एलिमेंट है? दोनों सेट के अंदर क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 हटा दो। अब जो पहले सेट में बच गया ना, उसको लिखोगे आप। पहले सेट में क्या बचा हुआ है? 1 और 2, तो ये a माइनस बी की वैल्यू हो गई। सर ये कहां गया? ये खत्म हो गया बेटा, a में से तुमने b को माइनस कर दिया तो b तो गया, b के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो खत्म, उसका कोई काम यहां पर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये याद रखो, a माइनस बी करते हुए एक बात का ख्याल रखोगे, जो पहले सेट में बचेगा ना उसको लिखना है, सही है। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर एक सेट मैंने b लिया 1 4, एक सेट मैंने a लिया 1 2 और 4, मुझे बताओ b माइनस a की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a? What is the value of b minus a? जल्दी से, what is the value of b minus a? तो सर पहले ना b को लिखिए आप,
उसके बाद किसको लिखिए, ए को लिखिए। बी कितना है मेरा 1 और 4 है सर। ए कितना है 1 2 और 4 है। ऐसे ही है भाई, ए कितना है 1 2 और 4 है। तो सर पहले कॉमन वालों को हटाइए, 1 हट गया 4 हट गया। क्या इधर कुछ बचा, क्या इधर कुछ बचा, नहीं बचा, तो इसका मतलब नल बचा भाई, खाली सेट इज द राइट आंसर। हाँ भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, फ्री में जो चीज मिलती है। अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है ना कि इफ सेट ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, then the complement of A is the set of all the element of U which are not in A. It is denoted by A bar और A to the power C. मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। देखिए, आसान अल्फाज में समझाने का मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी ने कहा A का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे सबको A से माइनस कर दोगे। मतलब यूनिवर्सल कौन सा सेट होता है, यूनिवर्सल इज द बिगेस्ट सेट, मतलब जो सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर से आप ए सेट को माइनस करोगे वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है बेसिकली आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा 1 2 3 4, ये दिया मैंने आपको, मैंने कहा ए ले लो बेटा तुम 2 और 3, क्या करना है सर, मैंने कहा ए बार निकाल दो। ए बार का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यहां पर भी यही लिख रहा है वो, सही है। ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब ए के तमाम एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो बेटा अब देखो, यूनिवर्सल की जगह पे क्या रखोगे तुम, 1 2 3 और 4 माइनस 2 और 3, ठीक है। अब देखो यहां से 2 गया, यहां से 3 गया, पहले वाले सेट में क्या बच गया 1 और 4, ये 1 और 4 जो है वो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं और ए की पावर सी भी लिखते हैं। समझ में आई बात, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट का तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो, ए को माइनस कर दो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये तुम लोग अभी मैंने पीछे करवा दिया, कॉम्प्लीमेंट कैसे, मतलब जो आपके पास माइनस वाला मामला होता है वो असल में आपने सीखना होता है। माइनस में क्या करते हैं, दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट को हटाते हैं, पहले में जो बचता है उसको लिख देते हैं, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। क्या लिखा हुआ है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी is the set of all the elements of A और B which are not common in both the set। सही है, ऐसा सेट जो दोनों में कॉमन ना हो, उनको उनके अलावा जो आपके पास लिखोगे ना, वो क्या लिखोगे आप, A डेल्टा B को लिखोगे। A डेल्टा B क्या होता है, A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को क्या कर देना है आपने, माइनस कर देना है। A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को क्या करना है बेटा, माइनस कर देना है, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इज द सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम वो एलिमेंट मौजूद हो जो ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ, मतलब जो दोनों में कॉमन ना हो, उन सेट का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। एक तो होता है जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्शन, एक होता है जो दोनों में कॉमन ना हो। तो जो दोनों में कॉमन नहीं होगा वो कौन सा सेट कहलाएगा, ए डेल्टा बी का सेट कहलाएगा। क्लियर है बात सबको, ए डेल्टा बी क्या है, ए डेल्टा बी है एक्चुअली में ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो अगर मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट मेरे पास है बी, तो क्या बोलता है वो, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो। तो अगर ए यूनियन बी में निकालूं तो कितना आएगा, ये 1 2 3 4 5 और 6 ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन क्या क्या है इसके अंदर, हाँ भाई इंटरसेक्शन कौन कौन से, 3 गया, 4 गया, क्या बचा 1 2 5 और 6। अब अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो माइनस करने में 3 और 4 चले गए, क्या बचा भाई 1 2 5 और 6। सही है, समझ में आ रही बात, 1 2 5 और 6। अब अगर तुम इसको जरा गौर से देखो, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दिया हमने, ये जो बच गया उनको लिख दिया, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट को हटा दो और जो दोनों में बच गया उसको लिख दो। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले आपको दोबारा बता देता हूं। यूनियन में क्या करते हो तुम लोग, यूनियन में करते हो तुम लोग दोनों साइड के कॉमन एलिमेंट को लिखते हो, सही है। इंटरसेक्शन में क्या, यूनियन के अंदर दोनों साइड को मिला के लिख देते हो विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट, सही है। इंटरसेक्शन में क्या करते हो,
जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिख देते हो। डिफरेंस में क्या करते हो, जो दोनों के कॉमन होते हैं हटा देते हो, पहले वाले को लिख देते हो। सही है। उसके बाद यूनिवर्सल में क्या करते हो, यूनिवर्सल में यू में से ए माइनस कर देते हो। और डेल्टा में क्या करते हो, जो दोनों में कॉमन है उसको हटाओ और फिर पहले और दूसरे के सेट के एलिमेंट को एक जगह पे लिख दो। समझ में आई बात? ये डिफरेंस सबको समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कहानी सबको क्लियर हो गई होगी डिफरेंस वाली। सर डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? दो सेट ए और बी उस वक्त डिसजॉइंट होते हैं जब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। क्या हो? कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा एक सेट है ए 1 और 2, एक सेट है बी 3 और 4। इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों? मेरे शहजादों बताओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या आएगा? जी बेटा, हाँ भाई साद निजामी बेटा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या आएगा जल्दी से? नहीं, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? इमरान मक्सी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए नल सेट आएगा। तो ये दोनों जो सेट होंगे दे आर डिसजॉइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़ा हुआ, डिसजॉइंट का मतलब होता है टूटा हुआ। टूटा हुआ का मतलब, यहाँ पे टूटे हुए का मतलब है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो क्या होगा? नल सेट आ जाए। तो आप कहेंगे ए और बी कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, ए और बी क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अच्छा भाई अगला है आपके पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? दो सेट है ए और बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। अगर दो सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया तो वो कहता है ओवरलैपिंग है। क्या कर रहा है? ये ओवरलैप कर रहा है, डाका डाल रहा है। समझ में आ रही बात? डाका डालने का मतलब दोनों में कॉमन है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। वो सुना है ना थाली का बैगन, इधर भी लेट गया उधर भी लेट गया। तो ये जो है वो ओवरलैपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग क्या है कि आपके पास दो सेट के अंदर कम से कम अगर एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया तो वो कहलाएगा ओवरलैपिंग। देखो ये ओवरलैपिंग सेट होगा या नहीं होगा जो लिखा है मैंने? क्या ये ओवरलैपिंग सेट है? क्या ये ओवरलैपिंग सेट है? बताओ जल्दी से बताओ, है ना? अच्छा, कम से कम एक हो सकता है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक के ऊपर आप अटके रहें। अगर मैं दो एलिमेंट कॉमन कर दूं तब भी ठीक है, तीन कर दूं तब भी ठीक है, चार कर दूं तब भी ठीक है। समझ में आ रही बात? कम से कम की जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक की है कि एक तो कॉमन होना ही होना है। ठीक है, ओवरलैपिंग सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला है एग्जॉस्टिव सेट। सही है, एग्जॉस्टिव क्या कहता है कि दो सेट ए और बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। मतलब क्या है सर? मतलब बेटा ये है कि अगर आप दो सेट का यूनियन निकालो और उसके तमाम एलिमेंट यू के अंदर मिल जाए आपको, तो आप कहते हैं वो सेट क्या होगा? वो सेट क्या होगा? एग्जॉस्टिव हो जाएगा। मतलब सर मैंने कहा देखो यूनियन 1 2 3 4 5 6, ए लिया मैंने 1 2 3 और बी मैंने लिया क्या? 4 5 6। अगर मैं इसका यूनियन निकालूंगा कहां से कहां तक आएगा? ये 1 2 3 4 5 6। ये जो सेट तुम देख रहे हो क्या ये यू के बराबर है? क्या ये यू के बराबर है? जल्दी से बताओ, शाबाश। क्या ये यू के बराबर है? हाँ बच्चों, क्या ये यू के बराबर है? जल्दी से बताओ, शाबाश। आयशा, बरीरा, इमरान, ईजान, साद, जल्दी से बता बेटा। क्या ये यू सेट के बराबर है ना भाई? तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू आ गया, तो ये एग्जॉस्टिव सेट होगा। मतलब ए और बी कैसे सेट है हमारे? एग्जॉस्टिव सेट है। क्लियर हो गई भाई बात सबको? देखो अब यहां पे दो चीजें, सेल्स किसको कहते हैं? सेल्स का मतलब होता है, देखो दो स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिखी हुई तुम्हें नजर आ रही होगी कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब वो खाली नहीं है,
तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, then A and B are called set if they are disjoint as well as exhaustive sets. ठीक है, तो A and B को हम सेल कहेंगे if A and B are नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ U. दो बातें, अगर आपने A इंटरसेक्शन B निकाला और वो नल आ गया और A यूनियन B निकाला वो U के बराबर आ गया, तो आप कहते हैं कि जो दोनों सेट आपने लिखे थे वो सेल्स होंगे. क्या मतलब सर? एग्जाम्पल से समझाइए. यूनियन में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ए सेट में लिखा 1 3 5 7 9. बी में लिखा 2 4 और 6. हाँ भाई बताओ बेटा, इसका आपके पास जो है क्या ए और बी जो है ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आएगा? क्या ए और बी नल सेट आएगा? ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा? दोनों के दरमियान में कुछ भी कॉमन है? सैयद, फरासत, खतीजा, हसन, नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों सेट के अंदर. इन दोनों की बात कर रहा हूं. क्या इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है? नहीं है. लेकिन अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूंगा, ए यूनियन बी निकाल लूंगा, तो क्या ये यू के बराबर आ जाएगा? ये बताओ, ए यूनियन बी इसका यू के बराबर आ जाएगा? ए यूनियन बी जब तुम निकालोगे तो ये तो यू के बराबर आ जाएगा, है ना. और इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी भी नल सेट है. इसका मतलब ए और बी सेल्स हैं. ए और बी क्या है? सेल्स हैं. तो एग्जॉस्टिव में जो है ना वो दो बातें होती हैं. एक बात होती है क्या, ए यूनियन बी यू के बराबर आना चाहिए, और यहां पे दो बातें हैं सर, ए यूनियन बी यू के बराबर भी होगा और ए इंटरसेक्शन बी इज द नल सेट. तो हम कहते हैं सेट कौन सा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे सर. क्या बोलेंगे हम इसको? सेल्स. सही है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. डी मॉर्गन का लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सही है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही आसान सा लॉ है. अगर कहीं पर बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपने खट से बताना ये होगा भाई, दो लॉज बनाए थे डी मॉर्गन ने, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गया, उसके नाम पे दुनिया दो लॉज को जानती है, ए यूनियन बी का बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी का बार, ए बार यूनियन बी बार. यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन. क्लियर है भाई बात सबको यहां तक?